नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो 68 सीटों पर एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। और जो यहां पर फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार के अपने आंकड़े हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो फलौदी सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश को लेकर जो अनुमान लगाया है वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर वोटिंग के बाद जो यहां पर सर्वे यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं वो यहां पर खलबली मचाते नजर आ रहा है। जिसका अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने इस बार के आंकड़े काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश को लेकर चाहे 2003 से अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें हर 5 साल में यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन इस बार फलौदी सट्टा बाजार के क्या आंकड़े बन रहे हैं और 12 जिलों के लिए जो फलौदी सट्टा बाजार ने आंकड़े जारी किया है इस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लेकर अब बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने जीत के दावे किए हैं, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार के भी अपने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और इस हिसाब से ताजा भाव के हिसाब से फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से किसकी बनेगी सरकार, हिमाचल प्रदेश को लेकर सभी सीटों और एक एक सीट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए यहां पर जिला चंबा से विधानसभा चौराहे से तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने यहां पर लगाया है, जबकि चंबा से ही यहां पर चंबा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। और अगर बात की जाए चंबा जिले के लिए तो 63% यहां पर मतदान देखने को मिला है। इसके अलावा बात की जाए तो चंबा जिले से ही यहां पर भरमौर विधानसभा सीट पर इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। चंबा से ही डलहौजी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने यहां पर लगाया। जिला चंबा से ही भटियात विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। चंबा से कुल 5 विधानसभा सीटें आती है और यहां पर बीजेपी को 3 ही सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिले में करीब 64% मतदान हुआ है। और यहां पर बात की जाए तो नूरपुर विधानसभा सीट के लिए फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो यहां पर आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। जबकि कांगड़ा जिले से इंदौरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी के पक्ष में सीट जा सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से फतेहपुर विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जवाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर देहरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर यहां पर निर्दलीय या पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर जसवाम परागपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है, जो फलौदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े और ताजा भाव के हिसाब से आंकड़ा बन रहा है। जबकि कांगड़ा जिले से ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है बीजेपी को, और यहां पर आम आदमी पार्टी को यहां पर काफी संघर्ष करती नजर आ रही है। जबकि नगटोटा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार ने लगाई है। तो कांगड़ा जिले से कांगड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और यहां पर साफर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान यहां पर कांगड़ा जिले को लगाया है। जबकि धर्मशाला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को झटका लग सकता है, कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है, जो अनुमान है। जबकि पालमपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। वैजनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है, फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े जो बन सकते हैं। तो कांगड़ा जिले से सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटें आती है और यहां का अनुमान जो एग्जिट पोल हो सकते हैं, जो फलौदी सट्टा बाजार ने अपने यहां पर ताजा भाव के अनुसार यहां पर आंकड़े बन सकते हैं। बीजेपी को 7 सीट बीजेपी को यहां पर और कांग्रेस को भी 7 सीटें, यानी बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। एक सीट यहां पर अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया है। इसके अलग बात की जाए तो यहां पर स्फूर्ति की एक विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। अब बात कर लेते हैं जिला कुल्लू से, तो यहां पर मनाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से अनुमान हो सकता है। जबकि कुल्लू से बंजार विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। कुल्लू से आनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को इस सीट पर भी जीत मिल सकती है। और अगर कुल्लू की बात की जाए तो यहां पर करीब 65% मतदान हुआ है फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से। कुल्लू जिले से कुल्लू विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार ने लगाई है। इस तरह से कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब यहां पर 64% मतदान के हिसाब से 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर ही
कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि जिला मंडी से 10 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर करीब 66% मतदान हुआ है। और फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से मंडी जिले से अगर बात की जाए जोगिंदर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। मंडी से ही अगर बात की जाए तो स्वराज विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार ने लगाई है। मंडी से अगर बात की जाए तो नाचल विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मंडी से धर्मपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। मंडी विधानसभा सीट हो या फिर मंडी जिले की जो सीटें हैं विधानसभा की, उस पर बीजेपी को बम्पर जीत मिल सकती है फलौदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया। जबकि सुरेंद्रनगर की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए करसोग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। यहां पर बात की जाए सरकार विधानसभा सीट की तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है फलौदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया है। जबकि भलाई विधानसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिलने की संभावना है। जबकि अगर बात की जाए तो दरंग विधानसभा सीट की तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। जो फलौदी सट्टा बाजार ने ताजा आंकड़े यहां पर जारी किए हैं उस हिसाब से यहां पर काफी चौंकाने आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन 10 विधानसभा सीटों के आंकड़े मंडी के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर करीब यहां पर 8 से 9 सीटें मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया। जबकि कांग्रेस को यहां पर 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। यानी मंडी जिले को लेकर जो अनुमान है फलौदी सट्टा बाजार का, उसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। हमीरपुर जिले की बात की जाए तो यहां पर होरंज विधानसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। अगर बात की जाए हमीरपुर के लिए करीब यहां पर 65% मतदान हुआ है। यहां पर बात की जाए हमीरपुर जिले से अगर यहां पर सदनपुर विधानसभा सीट के लिए तो यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। हमीरपुर जिले से ही हमीरपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। और यहां पर बड़सर विधानसभा सीट की तो यहां पर भी जी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि नादौन विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यानी हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है जो अनुमान हो सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर ऊना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर करीब 67% मतदान देखने को मिला था और फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से ऊना जिले की अगर बात की जाए तो चिंतपूर्णी यहां पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि गगरट यहां पर विधानसभा सीट की भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए हरौली की तो हरौली पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए ऊना से ऊना जिले के लिए तो बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऊना से ही अगर बात की जाए तो कुटलेहेड यहां पर विधानसभा सीट में यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। तो ऊना से अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 1 जबकि कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी यानी की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। यानी ऊना विधानसभा सीट को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस यहां पर बढ़त ले सकती है जो अनुमान यहां पर हो सकता है। बिलासपुर यहां पर जिले से अगर बात की जाए तो बिलासपुर विधानसभा सीट के लिए जो है करीब यहां पर जिले में पूरे यहां पर बात की जाए तो 65% मतदान हुआ है और इस हिसाब से बिलासपुर के लिए यहां पर बिलासपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। बिलासपुर जिले से ही यहां पर बात की जाए घुमावरी विधानसभा सीट के लिए तो यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए बिलासपुर यहां पर जिले से यहां पर श्री नैना देवी जी जो यहां पर विधानसभा सीट है इस पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार ने लगाई है। जबकि अगर बात की जाए झंडूटा विधानसभा सीट के लिए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से बिलासपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार ने लगाई है। सोलन जिले से अगर बात की जाए अड़की विधानसभा सीट के लिए तो बीजेपी को सीधे तौर पर यहां पर हार हो सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए सोलन जिले से नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए दून यहां पर विधानसभा सीट को लेकर तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए सोलन जिले के लिए सोलन विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को झटका हो सकता है, बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। कसौली विधानसभा सीट को लेकर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर हो सकती है। फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से सोलन की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस यहां पर जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए सिरमौर जिले की तो सिरमौर में सबसे ज्यादा 72% मतदान हुआ है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए 50 विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। बात की जाए अगर नान विधानसभा सीट को लेकर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए सिरमौर जिले से यहाँ पर श्री रेणुका जी जो विधानसभा सीट इस पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। सिरमौर जिले से ही अगर बात की जाए पेड़ा साहिब के विधानसभा सीट पर भी सीधे तौर पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए सिलाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए बीजेपी को 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। सिरमौर जिले पर बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिल सकती है।
तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर शिमला जिले की अगर बात की जाए चौपाल विधानसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो करीब 65% यहां पर मतदान हुआ है। बीजेपी के पक्ष में यह विधानसभा सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए शिमला जिले से अगर बात की जाए टयोग विधानसभा सीट पर अन्य यानी यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। शिमला सीट से अगर बात की जाए कुसुम्पटी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के पक्ष में सीट जाने की संभावना हो सकती है। शिमला जिले से अगर बात की जाए शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। शिमला सीट से जबल कोटई विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के पक्ष में यह सीट जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। शिमला से अगर बात की जाए रामपुर विधानसभा सीट के लिए तो बीजेपी के पक्ष में इस विधानसभा सीट हो सकती है। जो फलोदी सट्टा बाजार ने आंकड़े यहां पर जारी किए हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर अवध विधानसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो शिमला विधानसभा सीट पर यहां पर बीजेपी के पक्ष में सीट जा सकती है। तो शिमला से करीब यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर निर्दलीय के पक्ष में जाने की संभावना है। फलोदी सट्टा बाजार ने शिमला की 8 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े जारी किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर फलोदी सट्टा बाजार और यहां पर अन्य एजेंसी के हिसाब से जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से 12 जिले 68 सीट के जो चुनावी आंकड़े आ रहे हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि हर 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी इस बार जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनावी प्रचार किए थे, चुनावी मैदान में बड़े बड़े नेताओं को उतारा था, उस हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो बीजेपी चाहेगी कि इस बार लगातार वो यहां पर दूसरी बार सत्ता में बरकरार रहे, तो कांग्रेस यहां पर वापसी के दरवाजे खोलती नजर जरूर आ रही है। लेकिन जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। 8 दिसंबर को पता लगेगा हिमाचल में कौन जीतेगा। लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब में बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर है। बीजेपी को करीब यहां पर 31 से 39 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 35 सीटें हैं, उसके बीच बीजेपी दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस भी 29 से 37 सीट, कांग्रेस भी उसी आंकड़े के बीच देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य के पक्ष में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन यहां पर जीतेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन दिखेगा, कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए, क्योंकि हर 5 साल में यहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? तो अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।